हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th साइंस का पेपर पार्ट फर्स्ट। जो इससे पहले वीडियो बना था वो अपलोड तो हालांकि कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो है वो बीच में ही बंद हो गया। तो इसके कारण उसमें वो वीडियो है वो आधा ही बन पाया। तो उसका जो पार्ट फर्स्ट सेकेंड है वो इसी वीडियो में बना रहा हूँ। वापस एक बार मैं लिखे हुए प्रश्नों को वापस बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो आपका वो कंप्लीट हो सके। सबसे पहला प्रश्न था, निम्न में से ईंधन नहीं है, तो प्लास्टिक उसमें ईंधन नहीं था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, कागज के पुनः चक्रण से क्या लाभ है, तो इसमें जो भी उपरोक्त सभी है वो सही ऑप्शन होता। आगे है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। विद्युत का सुचालक कौन नहीं है, तो आसूत जल है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो जिंक धातु जेडन धातु का प्रयोग किया जाता है। छठवां क्वेश्चन था, तड़ित से सुरक्षा रखने का उपाय, तो खुला स्थान है वो तड़ित से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल क्या था, सही। सातवां प्रश्न था, ध्वनि से हानि क्या होती है, तो ध्वनि से जितने भी ऑप्शन दे रखे थे वो सभी ध्वनि से हानि के थे, तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आठवां प्रश्न है वो मिला नहीं। यदि आपको आठवां जो प्रश्न है या फिर जो अभय सदय का एक प्रश्न जो छूट गया है वो यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप कि कौन सा प्रश्न था। उसके बाद में नौवां प्रश्न जो अति लघुतरात्मक प्रश्न था वो खाद और उर्वरक में एक एक अंतर बताना था। 10वां प्रश्न था, क्षय रोग से बचाव के उपाय, वो भी कितने उपाय बताने थे, 2 उपाय। 11वां प्रश्न था, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक है, तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य। 12वां था, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, तो ये भी क्या था, सत्य। आगे 13वां प्रश्न था कि सिलाई मशीन में स्नेहक तेल का यूज क्यों किया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक तेल का यूज किया जाता है। 14वां प्रश्न था, मिट्टी के नाइट्रोजनी स्थिरीकरण हेतु कौन सी फसलें लगाई जाती है, तो जो दलहनी फसलें होती है, दालों वाली फसलें, वो नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण हेतु लगाई जाती है। आगे 15वां प्रश्न था, परिभाषा लिखिए, तो एक तो था खरपतवार अथवा फसल, एक बी नंबर था पशुपालन या थ्रेसिंग। आप में या तो ऊपर वाले में से एक प्रश्न करना था और नीचे वाले में से एक परिभाषा लिखनी थी। इसके बाद में 16वां प्रश्न था, पेट्रोल और डीजल को बचाने के 4 उपाय बताने थे। 17वां प्रश्न था, यदि हम लगातार वृक्षों की कटाई करेंगे तो पर्यावरण पर क्या इफेक्ट होगा, पर्यावरण पर क्या इसका प्रभाव होगा। आगे 18वां बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताने थे। फिर 19वां प्रश्न था, सत्य और असत्य का, कि ये बल वस्तुओं को गतिमान बनाता है, तो ये बिल्कुल क्या सत्य है। आगे है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, तो ये भी क्या है, सत्य। इसके बाद में प्रश्न था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, यहाँ पर वीडियो है वो क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था, बंद हो गया कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो इसके बाद में आगे भी लिख रहा हूँ अभी। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो घनत्व कहलाता है, ये प्रश्न में था, तो घनत्व नहीं कहलाता है, क्या हो जाएगा, असत्य। इसे दाब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दाब। 4 नंबर प्रश्न था इसमें कि धक्के और खिंचाव को बल नहीं कहते, धक्के और खिंचाव को बल नहीं कहते, तो कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, असत्य। धक्के और खिंचाव को तो बल कहा जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये सत्य और असत्य थे। इसके बाद में 20वां प्रश्न था रिक्त स्थान का। 20वां प्रश्न क्या था, रिक्त स्थान का प्रश्न था। इसमें पहला रिक्त स्थान था, घर्षण होते हैं, आगे था खाली स्थान, घर्षण होते हैं, तो घर्षण है वो मित्र और शत्रु होते हैं, मित्र और शत्रु। घर्षण वो मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं, तो मित्र और शत्रु दोनों आपको ऑप्शन में लिखना था, रिक्त स्थान में लिखना था। इसके बाद में सेकंड प्रश्न था कि पहाड़ी पर चढ़ते समय जूते वो किस प्रकार के होने चाहिए, तो आपको लिखना है, पहाड़ी पर चढ़ते समय जूते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, तो कीलदार होने चाहिए। किस प्रकार के होने चाहिए, कीलदार पहनने चाहिए।
तो ये खालिस्तान में आपको कीलदार बनना था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि स्नेहक घर्षण को खालिस्तान करते हैं। स्नेहक, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, स्नेहक घर्षण को खालिस्तान करते हैं। तो जो स्नेहक है वो घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न था बॉल बेरिंग घर्षण को क्या करता है, तो बॉल बेरिंग भी घर्षण को क्या करता है, कम करता है। बॉल बेरिंग घर्षण को कम करता है। तो ये थे आपके खालिस्तान। इसके बाद में 21वां प्रश्न था परिभाषा लिखिए। 21वां प्रश्न भी क्या था, परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा आपको किसकी देनी थी, एक तो था विद्युत लेपन, क्या था, विद्युत लेपन, और एक था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। उसके बाद में 22वां प्रश्न था मानव नेत्र में नामांकन करना था। मानव नेत्र चित्र में क्या करना था, नामांकन। चित्र बना हुआ था, उसमें केवल आपको नामांकन करना था। उसके बाद में 23वां प्रश्न है सड़क सुरक्षा में। एक सड़क सुरक्षा का प्रश्न आया था 23वां, वो आपने कर दिया होगा। आगे बात करते हैं हम 24वें प्रश्न की। तो 24वां प्रश्न था अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक प्रश्न था, ये भी बिल्कुल इजी था। उसके बाद में 25वां प्रश्न था। 25वें के फर्स्ट में क्या था, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना का क्या था इसमें, चित्र। इसी का दूसरा था आपतन कोण व परावर्तन कोण को चित्र से दर्शाइए। आपतन कोण व परावर्तन कोण चित्र से दर्शाइए। फिर इसी के अथवा में था 25वें के, पहला तो था विद्युत विसर्जन को चित्र से दर्शाना था। विद्युत विसर्जन को चित्र से दर्शाइए। और इसी का दूसरा था नियमित और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित और जो मिश्रित परावर्तन है वो किसे कहा जाता है, मिश्रित परावर्तन। इसके बारे में था एक प्रश्न, वो भी इसका क्या बनाना था, चित्र बनाना था। तो ये था साइंस का पेपर, बिल्कुल इजी पेपर था। जितना हमने सोचा उससे भी बिल्कुल इजी पेपर गया। तो जिस प्रकार ये 3 पेपर हुए हैं उसी हिसाब से जो कल एग्ज़ाम होने वाला है एसएसटी का, वो भी बिल्कुल इजी जाएगा। लेकिन आपको लगातार आज के रूप में और कल आपको लगातार तैयारी करते रहना है, तभी इजी पेपर आपको लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जितना हो सके उतना पॉपुलर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो यदि आपको कोई प्रश्न गलत लगे या फिर कोई नया प्रश्न था जो मैंने अलग बता दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे को बताएं। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।